साथियों, एक बार फिर आप सभी का मेरे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो बीपीएससी टीआरई 2 की वैकेंसी आ गई हैं, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं, तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो भी आप अच्छे से सुन सकें और उसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपकी ये। तो सभी लोग जैसे अभी-अभी एक आयोग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है कि उन्होंने डेमो और मार्कशीट बताई है। क्या? डेमो और मार्कशीट उन्होंने डाउनलोड करवाई है। जो डेमो और मार्कशीट है, अब वो किस प्रकार से भरना है ओमार शीट को, उन्होंने पहले से ही जारी कर दिया कि आपकी ओमार शीट किस प्रकार से होगी। तो वही अब ओमार शीट आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल में आपको लिखना है बीपीएससी, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप आयोग की मेन वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। आपको मैं स्टेप बाय समझा रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से क्या करोगे, आप इस साइट पे आ जाओगे। इस साइट पे आने से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेमो कॉपी ऑफ ओमार शीट, जी है आपका, ठीक है। लिखा आपका डेमो कॉपी ऑफ ओमार शीट फॉर स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस प्रकार का जी यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें आप जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो क्लिक करने से यहाँ पर क्या होगा, आपका डाउनलोड होने लगेगा। लिखा डाउनलोड अगेन, मैंने यहाँ से पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर अगेन लिख कर आ गया। आप दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं कि नहीं, तो मुझे तो दोबारा करना नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड पहले से है। आप इसको जिस प्रकार से खोलोगे तो जी आपको मार्कशीट आपके यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जी मार्कशीट किस प्रकार से आप उसमें कैसा भरना है, तो आप मैं स्टेप बाय समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका उम्मीदवार का नाम, तो जी आपका पीआईटी का है जी। मार्कशीट किसका है, पीआईटी प्राइमरी के लिए जाके मार्कशीट है आपकी। नीचे और आपकी हर कक्षाओं की अलग अलग दी गई हैं, तो उसको आप बात समझेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा पहले उम्मीदवार का नाम, क्या लिखा है, उम्मीदवार का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम डालना है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, विषय का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ विषय डालना है। विषय मतलब आप जैसे प्राइमरी में 3 विषय चल रहे हैं आपके, उर्दू, बांग्ला और सामान। जो सामान से कैंडिडेट है तो यहाँ पर सामान भरेंगे, क्या भरेंगे, सामान भरेंगे। जो उर्दू से होंगे वो यहाँ पर उर्दू डालेंगे, ठीक है ना जी, विषय ध्यान देना। अब क्या होगा, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ साइड में लिख कर आएगा आपका, जी आ रहा है साइड में आपका अनुक्रमांक भरने के लिए, क्या आ रहा है, अनुक्रमांक भरने के लिए। तो ये अनुक्रमांक आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है, जिससे गलती बिल्कुल न हो, है ना, क्योंकि यही आपका महत्वपूर्ण होता है ओमार। थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। जी आपका अनुक्रमांक के गोलों को सावधानीपूर्वक भरेंगे, है ना। तो इसको क्या करना, आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको भरना है कि वो को गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी ना, जी आपकी वो को इसकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसमें आपको ये पता करना कि इसमें विकल्प किस प्रकार से आएंगे। अब तो विकल्प आपके 5 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे। जैसे पिछली बार था ना आपका 5 ऑप्शन, इस बार भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या है आपका देखते हैं। तो पहले भाग में आपका भाषा है। जैसे आप जानते हो कि पैटर्न आपका चेंज हो गया है। पहले जब आपका बीपीएससी टीआरई 1 था, आपका टीआरई 1, उसमें क्या था, उसमें 3 भाग में बटा हुआ था, 1 सेकंड थर्ड के भाग में, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या, सिर्फ आपको 2 भाग मिलेंगे। आपको कितने भाग मिलेंगे, 2 भाग। तो यहाँ पर भाषा और सामान्य अध्ययन है, ठीक, भाषा और सामान्य अध्ययन। तो पहला आपका भाषा, फिर दूसरा आपका सामान्य अध्ययन, ठीक। हर में आपके क्या है, हर क्वेश्चन में आपके 5-5 विकल्प दिए गए हैं, सभी में 5-5 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 5-5 विकल्प आपको भरना है इसमें, है ना, कोई एक भरोगे आप, ठीक। इससे नीचे आओगे, अब नीचे क्या दिया गया इसमें डिटेल, तो जी आपको बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। यहाँ पर आपको लिखा उम्मीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में,
मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर साइन, हिंदी में साइन करना है, ठीक। फिर दिया है यहाँ पर आपका उम्मीदवार के हस्ताक्षर अंग्रेजी में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंग्रेजी में यहाँ पर साइन करना है। ये दिया है जी, वह कॉलम है जो आपके यहाँ जो टीचर ड्यूटी करेगा उसके यहाँ पर साइन होंगे। और हाँ, ध्यानपूर्वक यहाँ पर अपना साइन टीचर से अवश्य करा लीजिएगा। कभी कभी अगर टीचर को ध्यान भूल जाती है ना, तो आपको विशेष ध्यान देना है। जिस टीचर की आपके यहाँ ड्यूटी लगी है उसको वहाँ पर साइन होने चाहिए, ठीक। अब देखते हैं, जब आप ओमार शीट को पलटाओगे पीछे, तो पीछे आपको इस प्रकार से देखो देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या भरेंगे आप, किस प्रकार से भरेंगे वो आपको समझना है अब। तो यहाँ पर दिया केंद्र का नाम, मतलब सेंटर नेम। आप किस विद्यालय में परीक्षा दे रहे हो, यहाँ पर सेंटर नेम भरना है। परीक्षा का नाम, परीक्षा का नाम कि आप कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भरना है बीपीएससी, बीपीएससी TRE2+0 भरना है यहाँ पर, ठीक है। आप इसकी परीक्षा दे रहे हो। अब नीचे आओ इस प्रकार से, तो यहाँ पर दिए हैं कुछ निर्देश जो आपको समझना है, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं यदि। तो आप इस निर्देश को इस प्रकार से पढ़ोगे आप, तो लिखा है यहाँ पर कि इस सीट को भरने के लिए केवल काली नील स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करो। मतलब यहाँ पर आप सिर्फ बॉल पेन यूज कर सकते हो, या तो आप नीला या तो आप काला, ठीक। बॉल पेन मतलब बॉल पेन होता है जो जेल वाला नहीं चलेगा आपको यहाँ पर, ठीक। तो एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। मतलब आप सोचो कि यदि हमारा धोखे से आंसर भर गया है, गोला हो गया, तो उसको हम क्या करें, व्हाइटनर से मिटा दें और दोबारा गोला भर दें, तो ये नहीं आपका चलेगा, ठीक है। इससे आपका होगा, आपका ओमार शीट रिजेक्ट माना जाएगा। इस सीट में गोलों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं है। आप यहाँ गोले को काट नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। जो एक बार गोला भर गया है वही आपका मान होगा, बस। फिर आपको किस प्रकार से भरना गोला, तो जी आपका तरीका दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तरीका है। यहाँ जी आपका गलत तरीका दिया गया है, ऐसा आपको नहीं भरना है, अनकरेक्ट मेथड है ये, ठीक है ना। ये आपका सही मेथड है, आपका इस प्रकार से आपको भरना है गोला बिल्कुल काला, ठीक। ये था आपका। जैसे आप नीचे करोगे तो ये आपके जूनियर के लिए आई है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसमें थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर विषय आपका बदल गया। वैसे यहाँ पर कौन सा आपका विषय होगा, कोई किसी का हिंदी होगा, किसी का अंग्रेजी होगा, किसी से गणित होगा, तो इस प्रकार सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं ना। तो वही आपकी ये पूरी ओमार शीट है आपकी, ये वही आपकी, ठीक। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।